नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ARK वॉइस 517 चैनल में। आज की कहानी है मासिक धर्म या पीरियड, श्राप या वरदान। चलिए सुनते हैं। अनुषा को देखने बहुत अच्छे परिवार से लड़के वाले आते हैं। लड़का पढ़ा लिखा था और बहुत अच्छे पोस्ट पर था। कंपनी से उसे विदेश जाने का मौका मिलने वाला था। यह सुनकर अनुषा बहुत खुश होती है। अनुषा को विदेश घूमने का बहुत शौक था। वह पढ़ी लिखी, आज की मॉडर्न ख्यालात की लड़की थी। अनुषा और अभिषेक दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, शादी के लिए हाँ कर देते हैं। उनका चट मंगनी ब्याह हो जाता है। अनुषा नए नए अरमानों को सजे हुए अपने ससुराल की दहलीज पर कदम रखती है। शादी को लेकर उसने जो जो सपने संजोए थे, उसे सब सच लग रहा था। एक अच्छा पढ़ा लिखा परिवार, सुंदर घर। अभिषेक को जीवन साथी के रूप में पाकर वह बहुत खुश थी। दोनों की जोड़ियां आपस में खूब जचती थी। अनुषा की सास तो इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन हाँ, दादी सास जरूर जिंदा थी और दादी सास धार्मिक विचारों की महिला थी। शादी के तुरंत बाद दादी ने एक नवग्रह पूजा रखा था, ताकि उन दोनों की जोड़ी सलामत रहे, कोई भी अमंगल उनके जीवन में ना आए। उस पूजा में अनुषा की भाभी आई थी। उन्होंने बोला, दादी माँ, पूजा फिर कभी रख लीजिएगा। अभी इतने रीति रिवाज और रस्म सब हुए हैं, सब लोग थक गए हैं। लेकिन दादी ने किसी की भी नहीं सुनी। नहीं, जो मैं कहूंगी वह तो सबको करना ही पड़ेगा, मेरा नियम मानना पड़ेगा। अनुषा के ससुर भी पढ़े लिखे वकील थे, लेकिन फिर भी लोग दादी के आगे कुछ बोल नहीं पाते थे। दादी कहती, अनुषा, तुम्हारा पीरियड का डेट तो नहीं है कि मैं नवग्रह का इतना तैयारी करूं, पूजा की और तुम्हारा पीरियड आ जाए और मेरा पूजा धरा का धरा रह जाए। नहीं नहीं दादी जी, अभी मेरा मासिक धर्म का डेट नहीं है। तो ठीक है, सुबह जल्दी उठ जाना और साफ सुथरी साड़ी पहन के पूजा में जल्दी से आ जाना, यह नहीं कि सोती रहे। अनुषा को दादी की बात कुछ अजीब लगती है। वह अभिषेक से इस बारे में बात करती है। अभिषेक भी कहता है कि मेरी दादी माँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनके विचार बहुत पुराने हैं। उन्होंने मुझे बचपन से बहुत लाड प्यार किया है और मेरी हर एक इच्छा पूरी की है। मेरी माँ तो जब मैं बहुत छोटा था तभी चल बसी। उन्होंने मुझे पाला पोसा और बड़ा किया है। इसलिए तुम दादी का किसी बात का जवाब मत देना, नहीं तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। उन्हें कोई बात तुम्हारी वजह से चुभे ना, ध्यान रखना उनकी आंखों में आंसू ना आए। ओके मेरी स्वीटहार्ट, कहते हुए उसे गले लगाता है। वह वहां से भाग जाती है। कहती है कि दादी ने कहा है घर में मंगलमय वातावरण का माहौल है, इसलिए कोई अमंगल इस बीच मत करना। कुछ दिन तक आपसे दूर रहने को बोला है। अभिषेक हंसने लगता है। शादी के 15 दिन बाद दादी माँ ने अनुषा से कहा, बहू, 3 दिन बाद अभिषेक के चाचा ताऊ ने भंडारा रखा है और हम सबको बुलाया है, तो तुम टाइम पर तैयार हो जाना। सारी पूजा विधिवत होगी, लेकिन जिस दिन पूजा थी उसी दिन अनुषा का पीरियड आ गया। दादी माँ गुस्से से खौल गई और चिल्लाने लगी, पढ़ी लिखी हो पर अक्ल नहीं है कि दवाई खा ले, अब सारा घर अपवित्र कर डाला। अब मैं कैसे जाऊंगी? मुझे जाने में भी देर लगेगा। घर शुद्ध करूं तब न जाऊं। मैं ही भूल गई तुम्हें बताने को, दवा खा लेना। अभिषेक से दवा मंगा कर रखो, जब जरूरत हो खा लेना आगे से। अनुषा को एक स्टोर रूम में बंद कर देती हैं। काम वाली से कहती हैं उसका खाना पीना बनाकर एक ही बर्तन में दे देना, बाहर निकलने मत देना। अनुषा से बातें करना बंद कर दिया। दूर रहो, मुझे छूना नहीं। अपवित्र दिनों में छुओगी तो मैं भी अपवित्र हो जाऊंगी, मेरा सारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, कहकर सपरिवार बाहर चली गई। न अभिषेक न ससुर जी उसके लिए स्टैंड लिया। अनुषा दवा का नाम सुनकर घबरा गई, क्योंकि पहले उसने
दवा कभी खाया ही नहीं था। वह सोचने लगी कि पीरियड होना क्या श्राप है। 3-4 दिन तक अनुषा स्टोर रूम में अकेले रोती रही। उसके लिए पीरियड श्राप बन गया था। वह घबराने लगी। 3 दिन बाद दादी ने उसे पूरा घर साफ करवाया और उसका बिस्तर जिस पर वह सोती थी सब धुलवाया। उसके बाद अभिषेक और अनुषा कुछ दिनों के लिए घूमने चले गए। 1 महीने बाद करवा चौथ आने वाला था। इस बार दादी कहने से नहीं चुकी कि बहू, तुम्हारा डेट हो तो तुम दवा आगे से खा लेना, नहीं तो पूजा पाठ व्यर्थ हो जाएगा। विघ्न होता है तो अच्छा नहीं होता है। साल भर का त्योहार है, अच्छे से मनाना चाहिए। आखिर तुम पहली बार अपने पति के लिए उसकी लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखोगी। अनुषा ने दादी के डर से दवा खा ली ताकि उसका पीरियड आगे बढ़ जाए। अभिषेक ने उसे ना बोलने की कसम दी थी। एक बार दवा का सिलसिला शुरू हुआ तो बार बार कभी दिवाली के नाम पर, बड़ी बड़ी पूजा के नाम पर उसे दवा खाने को मजबूर कर देती। अब जब अनुषा अभिषेक से कहती इस बारे में कि दवा का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, अभिषेक कहता 5-6 महीने की बात है, फिर हम विदेश शिफ्ट हो जाएंगे। मेरी तरफ से तुम्हें कोई बंधन नहीं होगा। तुम जैसे चाहे वैसे रहना। तुम्हें हर तरह की आज़ादी रहेगी और तुम बहुत खुश रहोगी। तुम्हें इन सब से छुट्टी मिल जाएगी। तब तक जैसी दादी कह रही है बस सुनती रहो और करती रहो। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी। विदाई के वक्त माँ ने कहा था, बिटिया कभी बड़ों को जवाब मत देना, जैसे वह कहें करते रहना। अगले महीने जब उसका पीरियड आने वाला था, वह सहमी थी कि कहीं कोई पूजा फिर से ना आ जाए। उसने सोचा इस बार मैं अपने मायके भाग जाऊंगी। उसने दादी को बोला, कल मेरा पीरियड है, मैं अपने मायके जा सकती हूँ। दादी ने कहा, ठीक ही सोचा, चली जाओ, नहीं तो पूरा घर अपवित्र हो जाता है। मैं तो बात तो दूर, चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती हूँ। उसकी परछाई से भी दूर रहती हूँ। बहू, एक तरह से सोचो पूजा पाठ के लिए श्राप है। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है मासिक धर्म, इसी से दुनिया चल रही है। गर्भ धारण करने के लिए मासिक धर्म जरूरी है। खैर जाने दो, कुछ महीने निकल गए हैं, कुछ महीने बाकी हैं। ऐसा कहकर उसने खुद को समझाया, अगर लड़कियां मासिक धर्म या पीरियड न हो तो क्या कोई उनसे शादी करेगा। कभी कभी तीज त्योहार के नाम पर, कभी मेहमानों के नाम पर, कभी कोई बहुत बड़ी बड़ी पूजा के नाम पर अनुषा को गोलियां खाने को दे दी जाती। घर में कोई कलह न हो, झगड़ा न हो, इसीलिए डर से खा लेती। धीरे धीरे अनुषा का वजन डबल हो गया। समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। वह मिर्च, मसाले, ऑयली फूड ज्यादा नहीं खाती थी, हमेशा अपने डाइट का ध्यान रखती। वह सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाती थी, एक्सरसाइज करती, पर अनुषा के स्वभाव में बहुत ज्यादा अंतर आने लगा। वह पहले से ज्यादा चिड़चिड़ी रहने लगी, बात बात में गुस्सा करती, कभी कभी वह डिप्रेशन में भी चली जाती और सोचती विदेश चली जाऊंगी, इस माहौल से मुक्त हो जाऊंगी। कहते कहते साल भर हो गया, पर अभिषेक का विदेश ट्रांसफर नहीं हुआ। हाँ, घर से दूसरे शहर में ट्रांसफर जरूर हो गया। अब जाकर वह अभिषेक के साथ शांति से अपने दिन व्यतीत करने लगी। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था दूसरे शहर में, एकदम मन जैसा। कभी कभी दादी का फोन आता कि अभी यह पूजा आने वाला है, कोई दिक्कत हो तो दवा ले लेना, मैं तुम्हारे घर आऊंगी पूजा में। अभिषेक तो मना नहीं कर पाता और उसे भी चुप रहने को बोलता। वह कहती, जब तक विदेश नहीं जाएंगे तब तक चैन नहीं मिलेगा, और बार बार जबरदस्ती अनुषा गोली लेती रहती। धीरे धीरे शादी के 3 साल बीत गए। दोनों दिवाली में अपने घर गए साथ में। सभी रिश्तेदार नातेदार आए हुए थे। तभी अभिषेक की ताई जी बोली, बहू बुरा मत मानना, एक बात बोलूं, अब तो इस घर का चिराग दे दो। कुछ सोचा है बच्चों के बारे में?
या यूं ही आजादी में ही जीना है? कब खुशखबरी दोगी, मुंह मीठा करवाओगी? कहीं इंतजार करते करते हम भी बूढ़े होकर झुक न जाएं। दादी माँ भी जिद करने लगी, हाँ हाँ अनुषा, अब इस बारे में सोचो, काफी समय बीत गया है, तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई अब तक? अनुषा को यह बातें एकदम तीर की तरह चुभी। अभिषेक ने उसे समझाया, अभी उम्र बाकी है, हम बूढ़े नहीं हुए हैं, हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे और चेकअप कराएंगे। 2 दिन बाद वह गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई। डॉक्टर को सारी बातें विस्तार से बताई। डॉक्टर ने उसके पीरियड के बारे में पूछा, पीरियड तो समय पर आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अनुषा ने कहा, जब भी घर में बड़ी बड़ी पूजा होती है तो मेरी दादी माँ मुझे जबरदस्ती पीरियड का डेट आगे बढ़ाने के लिए गोलियां खाने को देती हैं। इस वजह से मेरा पीरियड रेगुलर नहीं होता। डॉक्टर चौंक कर गुस्से में कहती है, बोली क्या फायदा पढ़ लिख कर अनपढ़ ही रहती, कितना पढ़ी लिखी हो? अनुषा ने कहा, बायो में एमएससी किया है। ओ माय गॉड, बायो और यह हाल है? आजकल की लड़कियां कुछ खाती पीती हैं तो पैकेट में उसके एक्सपायरी डेट देखती हैं, और तुम दवा खाकर अपने शरीर को एक्सपायरी कर रही हो, इसीलिए तुम्हारा वेट जरूरत से ज्यादा है। डॉक्टर उसका यूएसजी करती हैं। रिपोर्ट देखते हुए बोलती हैं, मैं जो तुमसे कहने जा रही हूँ उसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। अब ध्यान से सुनो। गोलियों खाने से तुम्हारा हार्मोन बदलता गया और तुम्हारी दोनों ओवरीज डैमेज हो गई है, गर्भाशय में गांठ पड़ गई है, तुम्हारी मां बनने के चांसेस बहुत कम हैं, गर्भाशय में सूजन भी है। मैं केवल कोशिश ही कर सकती हूँ, पहले गोलियां देकर देखती हूँ, अगर गांठ गल जाए, नहीं तो तुम्हारा गर्भाशय निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन फैल सकता है। डॉक्टर की बातें सुनकर अनुषा का सर चकरा गया, हाथ पैर में पसीने होने लगे, उसका चेहरा पीला पड़ गया। अभिषेक का भी यही हाल था। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था गोली खाने से इसका परिणाम इतना भयानक होगा। वह गुस्से में उठी और डॉक्टर से बोली, मुझे बताइए ऑपरेशन के लिए कब आना है? मुझे गर्भाशय नहीं चाहिए, न गर्भाशय रहेगा, न पीरियड आएंगे, न मेरे कारण किसी का घर अपवित्र होगा। पूजा विधि समय समय पर चलता रहेगा। बस दादी यही चाहती है ना? मैं खून के आंसू रोऊं, उससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? भगवान तो भुगतना तो मुझे पड़ेगा, बच्चा नहीं होगा। अभिषेक, दादी माँ से सुनने के लिए तैयार हो जाओ कि मैं बाज हूँ, तुम्हारी बीबी बाज है। आप पढ़े लिखे लोगों ने ही उनको हद से ज्यादा छूट दी है, इसीलिए वह अपनी मनमानी करती आई हैं। दोस्तों, हम 21वीं सदी में जी तो रहे हैं, लेकिन हमारी सोच अभी भी दकियानुसी है कुछ कुछ बातों में। पीरियड कोई श्राप नहीं, प्रकृति का दिया हुआ वरदान है। यह कोई छुआछूत या बीमारी नहीं है कि जो पीरियड में हम उस व्यक्ति को न छुएं। अगर लड़कियां मासिक धर्म में ना हो तो क्या कोई उनसे शादी करेगा? मैं यह सवाल सबसे पूछना चाहती हूँ। कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।